सफलता से ज़्यादा जो लोगों का प्रेम मेरे प्रति उमड़ करके आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेजरफुल है मेरे लिए। जुडिशरी जो है बहुत ऑनरेबल पोस्ट माना जाता है सोसाइटी में सर, तो इसीलिए मैंने ये 2 चीज़ों को लेकर के प्रेफर किया। पान का दुकान चलाता था। जब मैं हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा था तो मैं चना और अंडा की दुकान चलाता था। मेरे पावर की बात है, जहाँ तक मैं एम्पावर्ड रहूँगा मैं कोशिश करूँगा कि उस हद तक मैं न्याय कर पाऊँ, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाऊँ। ठान लिया था कि जो मजदूरी करूंगा आधा पेट खाऊंगा, लेकिन बच्चे को पढ़ा करके शिक्षादार बना कर रहूँगा। बेटा सोचलन कि हम जज के पढ़ाई पढ़ेबे, कहलिए नहीं तोहर जे सपना है वो पूरा कर ले। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। बिहार न्यायिक सेवा में सिकंदरा के एक लाल ने भी अपना जलवा दिखाया है। सूरज नाम है और सूरज की किरणें अब यहाँ पर दिख रही है, बिखरी हुई दिख रही है। लोग मौजूद हैं, परिवार के सदस्य मौजूद हैं, माता पिता मौजूद हैं और पूरा माहौल खुशनुमा है। मिठाई खिलाई जा रही है, देख सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के बाद इन्हें माला पहना करके लोगों ने स्वागत भी किया है। मौजूद है हमारे साथ पूरा परिवार, बात करते हैं उनसे। क्या नाम हुआ आपका? जी, सूरज कुमार चौधरी। सूरज जी, पहली सफलता में न्यायिक सेवा जज बन गए हैं। जी सर, बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा फील कर रहे हैं? बस अच्छा फील कर रहे हैं सर। ये सबसे आनंद भरा पल है मेरे लिए, और सफलता से ज़्यादा जो लोगों का प्रेम मेरे प्रति उमड़ करके आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेजरफुल है मेरे लिए। परीक्षा की तैयारी आपने की होगी, जाहिर सी बात है। लॉ किया, उसके बाद इस सेवा में आप आए हैं। इस सेवा को ही क्यों चुन रहे हैं? जी सर, इसके पीछे तो 2 रीज़न थे। मैंने बीए करने के बाद ही सोच लिया था कि मुझे एलएलबी करना है। तो सबसे पहला तो ये था सर कि विधि का ज्ञान ही आपको एम्पावर्ड करेगा खुद में सर, और दूसरा है कि जुडिशरी जो है बहुत ऑनरेबल पोस्ट माना जाता है सोसाइटी में सर, तो इसीलिए मैंने ये 2 चीज़ों को लेकर के प्रेफर किया। समाज के लिए क्या सोचते हैं? समाज के लिए मैं यही सोचता हूँ कि जो भी हो जस्टिफाई हो। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं आपसे। आप कितने भाई बहन हैं? मैं अपना सगा 9 भाई हूँ और मेरी 1 बहन है। 9 भाई 1 बहन है, बड़ा परिवार है, भरा पूरा परिवार है। 9 भाइयों में और 1 बहन में अभी कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं? सबसे बड़े वाले भैया हैं जो छोटा मोटा ठेकेदारी करते हैं। उसके बाद वाले भैया हैं जो मर्चेंट नेवी में ऑफिसर हैं। उसके बाद मैं हूँ, बाकी सारा भाई छोटा है तो वो लोग भाई कर रहा है। बड़े भाई मर्चेंट नेवी में ऑफिसर है। नहीं, मांझी लें वो, बड़े वाले ठीक है लेते हैं छोटा मोटा। अच्छा, आपको इस न्यायिक सेवा में आने के बाद अब कैसा लग रहा है? क्या सोच रहे हैं? बस यही लग रहा है कि जितना बन पड़े इस समाज के लिए कुछ करे, और जैसे न्याय, अपने कर्तव्यों का निर्वहन, समाज में कुछ बदलाव जिससे आने वाली पीढ़ियां लाभ उठाए, जैसे लाइब्रेरी वगैरह बनवाना अपने एरिया में, ये सब मेरा थोड़ा सा मोटो है। मैंने +2 तक की पढ़ाई गांव में यहीं सिकंदरा से रह करके किया है। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई जो है चंद्रवंशी टोला सिकंदरा सरकारी मध्य विद्यालय से हुआ है। उसके बाद आगे की पढ़ाई श्री कृष्ण हाई स्कूल जो है सिकंदरा हाई स्कूल से हुआ। उसके बाद लोहंडा जो कॉलेज है वहाँ से मैंने +2 की पढ़ाई की है। इसके आगे की सारी पढ़ाई मतलब बीए, एलएलबी, उसके बाद एलएलएम मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। पिताजी आपके मेहनत मजदूरी करते थे, एक बड़े परिवार को का भरण पोषण किया, उन्हें अच्छे मुकाम पर पहुंचाया, अच्छे संस्कार दिए। आप पढ़ाई के दौरान क्या करते थे? क्योंकि पिताजी का ही बड़ा परिवार था, सिर्फ उनके कमाई से तो पूरा परिवार ये होता नहीं होगा। आप भी कुछ करते थे क्या? जी, एक्चुअली मेरे जो मंझले भैया हैं वो जेएनवी में पढ़े हैं। जेएनवी के बाद वो दक्षिणा एक फाउंडेशन है एनजीओ, वो उनको पढ़ाई है, फाइनेंस की है। तो उसके बाद वो आईआईटी किए वहीं से, उस मतलब दक्षिणा फाउंडेशन के थ्रू, और उनका फाइनली जो है 2017 में प्लेसमेंट हो गया, कॉलेज पास आउट हो गए वो आईआईटी करने के बाद। तो जब मेरी प्रारंभिक पढ़ाई तो ऐसे हुई कि मैं जब मिडिल स्कूल की पढ़ाई करता, मतलब प्राइमरी की पढ़ाई जब मैं करता था तो मैं पान का दुकान चलाता था। जब मैं हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा था तो मैं चना और अंडा की दुकान चलाता था, जो लगभग जब मैं कॉलेज में भी पढ़ाई कर रहा था तो मैं चना और अंडे की दुकान चलाता ही रहा। उसके बाद जो है जब मैं कॉलेज जाने की बारी आई तो मैं वहाँ पार्ट टाइम बीए में मैं काम करता था। 2 घंटे काम करने के 100 रुपये दिए जाते थे मुझे, तो मैं पार्ट टाइम रोज़ाना काम करता था। तो 2013 में उतना ज़्यादा खर्च नहीं आता था। 2013, 14, 15 में तो
2400-2500 उधर से मिल जाते थे और 1500 घर से आ जाता था, तो काम चल जाता था उस समय। पहले पान की दुकान, फिर चना और भुंजे की दुकान। इस दुकानदारी के बीच में ये सोच कहाँ से आ गई कि न्यायिक सेवा में मुझे जाना? एक्चुअली इस दौरान मुझे कोई सोच नहीं आई। मेरे व्यक्तित्व में जो भी बदलाव आया या जो मैं सीखा हूँ, इसमें बहुत बड़ा योगदान है मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का, जहाँ जिनके छत्र छाया या बगिया में रह करके मैं पढ़ा हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। जब मैं वहाँ बीए करने गया तो वहाँ मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, सीनियरों से मिला। वहाँ काफ़ी बंधुत्व और प्यार भरा माहौल रहता है। सीनियर कभी लगे ही नहीं मुझे कि वो मेरे सीनियर है, जस्ट लाइक ए बड़ा भाई। वहाँ ये माहौल है, ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से जो है किसी भी सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जो हर तरीके के विकास को रोक देता है, मानसिक हो, बौद्धिक हो, आपका स्पिरिचुअल थॉट हो या डेवलपमेंट हो। तो मेरे ख्याल से कि इसे हर एक पैमाने पे कंट्रोल होना चाहिए। कभी कभी आप सोचेंगे कि एक बार आप आंख बंद करके ये सोचें कि 1 मिनट के लिए एकदम 0% करप्शन हो जाए इंडिया में, फिर आप देखिए इंडिया का हाल क्या है। तो थोड़ा सा ये कल्पना वाली यूटोपिया टाइप की बात हो गई। अब तो आप जज बन गए हैं, कैरियर पड़ा है, लंबा कैरियर पड़ा है। काफ़ी लोगों को शिकायत रहती है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं न्याय पाने के लिए। आप क्या करेंगे? इसके लिए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो बहुत सारे रूल बना रखे हैं। जैसे आप PIL के थ्रू जा सकते हैं, और भी कई सारे गाइडलाइन हैं। आप अगर स्पेशल जो है जैसे कि SPL में जा सकते हैं, लिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। बाकी कोर्ट स्वतः संज्ञान भी लेती है अगर उसे कहीं जो है इनजस्टिस होते हुए दिखेगा तो। और जहाँ तक मेरे पावर की बात है, जहाँ तक मैं एम्पावर्ड रहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि उस हद तक मैं न्याय कर पाऊँ, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाऊँ। चलिए, धन्यवाद पिताजी से आपके हम बात करते हैं। बहुत बहुत बधाई, बेटा तो बड़ी परीक्षा निकाल लिए हैं, जज बन गए हैं आप। जी, कैसा लग रहा है आप? मुझे तो अच्छा लग रहा है, गौरव हो रहा है कि हमारा बेटा एक जज हो गया है। एक मर्चेंट नेवी में इंजीनियर है, एक बेटा दूसरा जो जज हो गया है। बड़े परिवार में 2 बेटों ने बड़ी सफलता हासिल की है, खुशी तो जरूर लगती होगी। जी हाँ, खुशी तो है ही है। और बाकी सब बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, कोई IE है, कोई BA कर रहे हैं अभी। आपका जीवन कैसा रहा है? आप चूँकि बहुत दुनिया देखा है आपने, गरीबी बहुत नीचे से उठे हैं, अब अपने बच्चों को आप देख रहे हैं शिखर पर पहुंचते हुए। मैं तो बहुत गरीबी झेला हूँ। गरीबी रहते हुए मैं अपना सब कुछ छोड़ करके भी हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए हम सोच लिए थे कि हमारा शरीर भी बिक जाए लेकिन बच्चा कोई भी हमारा बगैर शिक्षितदार ना रहे। क्योंकि मुझे 9 लड़के हैं, 1 लड़की है। और मैं सब बच्चे का पहले भी ठान लिया था कि जो मजदूरी करूँगा, आधा पेट खाऊंगा, लेकिन बच्चे को पढ़ा करके शिक्षादार बना कर रहूँगा। मैं पढ़ा हुआ उतना नहीं, मैं 7वीं तक के मिडिल स्कूल, हाई स्कूल एडमिशन करा के छोड़ दिया हूँ। लेकिन बच्चे के पढ़ाने के विषय में बहुत कुछ सोच लिए थे और पढ़ा करके आप लोग के सामने पेश कर दिया हूँ। बच्चे पढ़ाई हासिल कर लें, रिजल्ट क्या होगा ये कभी इन्होंने नहीं सोचा, लेकिन शिक्षा और संस्कार इन्होंने अपने बच्चों में कूट कूट कर भर दिया। रिजल्ट सामने है, एक बच्चा मर्चेंट नेवी में है, एक बेटा, और दूसरे ने जज की परीक्षा निकाल ली है। माँ है उनके हमारे साथ, सूरज की माँ है। बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है, बेटा जज बन गया? हाँ, बहुत गर्व है, बेटा जज बन गलन, बहुत खुशी है। लगता था आपको बड़ा परिवार है? हाँ, लगो हलन बड़ा परिवार हन, बेटा सोचो हलन। हम कहलिए नहीं बेटा, जो तो सपना देख लेलकन वो बन जीबो। बेटा सोचलन कि हम जज के पढ़ाई पढ़ेबे, कहलिए नहीं, तो जे सपना है वो पूरा कर ले। बच्चों ने सपना देखा और माता पिता ने पंख दिया। रिजल्ट देख ही रहे हैं, अच्छा मिल रहा है। आगे क्या सोचते हैं? शादी हो गई है इनकी? नहीं, अभी शादी नहीं होलन। अब तो शादी ब्याह के लिए सोचना पड़ रहा है। हाँ, 2 साल अब बादे होतन। 2 साल के बाद शादी ब्याह? हाँ, अब 2 साल के बादे, अभी मंझले के नहीं होलन। तो आप लोग को क्या लगता है, बच्चे बड़ा होने के बाद माता पिता को छोड़ देते हैं? बहुत जगह ऐसी कहानी है। ऐसा तो हम सब नहीं दिलियन शिक्षित। अब बच्चा सब तो समझदार हन, पढ़ल लिखल हन। अब हम सब तो बच्चे पर भरोसा हन। हम तो सब तो कुछ जमा नहीं कैलियन कि बच्चे पर न भरोसा कैलियन, बच्चे के ऊपर खर्च कैलियन। चलिए, धन्यवाद। दुनिया चाहे जो करे, इन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिया है और उन पर इन्हें पूरा भरोसा है। आज सूरज जज बन चुके हैं, न्यायिक सेवा की परीक्षा निकाल चुके हैं, परिवार में खुशी का माहौल है।
गांव में खुशी का माहौल है, सिकंदरा में खुशी का माहौल है। देख सकते हैं लोग आए हुए हैं, स्वागत कर रहे हैं इनका और इनको वो माला मिठाई खिला रहे हैं। आप सूरज लौटे हैं कब? आज मैं 10:30 बजे आया हूँ कहाँ से? वाराणसी से। वाराणसी से आज? जी जी जी। आज ही वाराणसी से लौटे हैं, गांव पहुंचे हैं और गांव में पहले से ये हल्ला हो चुका था, पूरा शोर हो चुका था कि सिकंदरा के लाल ने न्यायिक सेवा की परीक्षा निकाल ली है। तो देखा आपने, पूरे परिवार की कहानी हमने आपको दिखाई। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।